और ब्रिगेडियर खन्ना हमारे साथ है। संजय सर, कैसे देखा जाए इसको? इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पूरी दुनिया समझ रही है, डोनाल्ड ट्रंप समझने को तैयार नहीं है। क्या पीनट समझकर उतरे थे कि जाएंगे किसी बच्चे के हाथ से छीनेंगे और वापस लेकर आ जाएंगे? अमेरिका जिस मकसद से घुसा वो कोई भी मकसद 31 दिन के युद्ध में अचीव नहीं कर पाया है। अब वो अगर सेफ एग्जिट चाहे भी तो चाहे कैसे, और अगर एक्सपेंड किया तो इंपैक्ट तो पूरी दुनिया पर पड़ ही रहा है। विपिन, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में मैंने यही कहा था कि ट्रंप के लिए अब ये करो या मरो की स्थिति हुई पड़ी है, क्योंकि जिन चीज़ों के लिए वो ईरान में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन तीनों में से कुछ भी नहीं है। ना रिजीम चेंज हुई है, ना उनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई इस टाइप की तबाही हुई है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर भी जो है उनका अभी तक कोई कब्जा नहीं बन पाया है। ये तीन चीज़ हो गई। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी स्टेज आ गई है जहाँ पे फिदाइंस इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखिए, फिदाइन होते कौन है? फिदाइन बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज इस्लामिक बच्चे होते हैं, यूथ होते हैं, जिनको किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है। इंडियन आर्मी, हमने नॉर्थ यहाँ JNK में ऑपरेट किया है, वहाँ पाकिस्तानी फिदाइंस भेजे जाते थे, और वो फिदाइंस का बेसिक मकसद यही था कि मरो और मारो जी। तो जब इस टाइप का आप फिदाइंस को इस्तेमाल करेंगे तो अमेरिकन फोर्सेस की बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये फिदाइन एक आम इंसान है, आम आदमी है। आप उसको पहचान ही नहीं सकते, उसके यहाँ नहीं लिखा है कि वो फिदाइन है। बिल्कुल, और वो तो मरना ही है सर, लेकिन उसका पूरा मोटिव इंटेंशन यही है कि हम अकेले तो जाएंगे, लेकिन आपके 10, 20, 25, 50 लोगों को मारकर जाएंगे, और ये अमेरिका को समझना पड़ेगा। ये बड़ी बात है। इस बीच एक बड़ी खबर, IRGC का दावा कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 27वीं लहर शुरू हो चुकी है। बेरशेवा में मिसाइल और ड्रोन अटैक की बरसात हो रही है। नेओट हवाब औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा बमबारी हुई है। नेगेव में मिलिट्री बेस पर यह हमला किया गया है। कब्जे वाले यरूशलेम और तेल अवीव में डिफेंस सेंटर पर यह हमला किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के ईलात पोर्ट पर हमला किया गया है। ईरान ने पोर्ट पर किया है मिसाइलों से अटैक। हमले में ईलात पोर्ट पर बड़ी तबाही मच गई है। और खबर यह कि ईरानी सेना ने एक और MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। महीने भर में 138 MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। हर दिन में करीब 4 MQ-9 ड्रोन्स को मार गिराने का ईरान दावा कर रहा है, और ये इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए एक बड़ा सेटबैक। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर अमेरिका को डर क्या है, आखिर क्यों अब तक ट्रंप ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं किया, और अमेरिका का पुराना जंगी अनुभव क्या कहता है, जरा वो जान लीजिए। वियतनाम का युद्ध, जो कि 1955 से 1975 के बीच गुरिल्ला युद्ध के आगे अमेरिका ने हार मान ली थी। 58,000 अमेरिकी सैनिकों को इस युद्ध में अपनी जान गंवाना पड़ा था। इराक का युद्ध 2003 से लेकर 2011 तक चला। शुरुआत में जल्द जीत और बाद में लंबा विद्रोह, ISIS जैसे संगठनों के पनपने की वजह यह जंग बनी अफगानिस्तान। यह युद्ध भी लगभग 20 साल चला, 2001 से लेकर 2021 तक। अरबों डॉलर अमेरिका ने खर्च कर लिया, लेकिन तालिबान को हटाया तो, लेकिन 20 साल बाद फिर वापस तालिबान सत्ता में लौट आया। अमेरिका को घुटने टेकने पड़े, वापस आना पड़ा। कोरिया का युद्ध का उदाहरण लीजिए, 1950 से लेकर 1953 तक चला। दक्षिण कोरिया को बचाया, लेकिन चीन की एंट्री से युद्ध रुका। इस युद्ध में अमेरिका की ना जीत हुई और ना हार। तो ये डिटेल रिपोर्ट और ये आंकड़े जो ये जाहिर कर रहा है कि इस युद्ध में अमेरिका कूद तो गया है, लेकिन अब फंस गया है।